हेलो स्टूडेंट्स, आप हैं एसवीसी क्लासेस पर और मैं हूं सुमित वर्मा। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड एक रूल के बारे में, एक शॉर्टकट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं, जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम का है। हर कंपटीशन एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, न सिर्फ वर्ग और वर्गमूल के क्वेश्चन में, बल्कि मैथ्स के किसी भी चैप्टर में, कोई भी गणित हो, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जहाँ ये रूल फॉलो हो सकता है, जहाँ इस नियम का उपयोग किया जा सकता है। तो अक्सर हमें किसी संख्या के वर्ग की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा नंबर्स के हमें वर्ग याद होते नहीं हैं। नॉर्मली आपको हो सकता है कि 20 तक के वर्ग याद हों, किसी किसी को 30 तक के याद हो, लेकिन उससे ज़्यादा के अगर हम बात करें तो वर्ग याद नहीं होता, और बहुत सारे लोगों को तो 20 तक के वर्ग भी याद नहीं होता। लेकिन गणित करते हुए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आपको जानना है कि 18 का वर्ग क्या है और आपको याद नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? कुछ ही सेकंड्स में आप इसका वर्ग निकाल सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों को याद होगा कि इसका वर्ग 324 होता है, तो बहुत बढ़िया, तब आपको इस ट्रिक की ज़रूरत नहीं है अगर ये याद है। लेकिन कहाँ तक याद होगा? हो सकता है कि आपको इसके अलावा 25 का याद हो। ठीक है, 25 का भी आपको याद है कि 625 होता है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। हो सकता है कि आपको इसके अलावा 29 का भी वर्ग याद हो, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको 29 का भी वर्ग याद है। तो 29 का वर्ग भी आपको याद है कि 841 होता है। ठीक है, 30 का तो सबको पता है कि 30 का वर्ग 900 होता है। लेकिन इसी क्रम में हो सकता है कि कभी आप देखो कि आपको ज़रूरत पड़ी 44 के वर्ग की और वो आपको नहीं याद है। हो सकता है कि आपको ज़रूरत पड़ी 55 के वर्ग की और आपको वो नहीं याद है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे और आप कैसे इसका वर्ग निकालेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। हालांकि कई तरह के ट्रिक्स बताए जाते हैं स्क्वायर निकालने के, और हर तरह के नंबर्स के लिए अलग अलग ट्रिक बताई जाता है कि इकाई पर 1 हो तो कैसे करना है, 1 ना हो तो कैसे करना है, 0 हो तो कैसे करना है, 5 हो इकाई पर तो कैसे करना है। लेकिन मैं सिर्फ एक ट्रिक बताना चाहूँगा, दिमाग को उलझाना नहीं चाहूँगा। बहुत सारे ट्रिक आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये एक ट्रिक आप याद रखिए और हर 2 अंक के नंबर पे आप ये नियम फॉलो कर पाएंगे। मतलब 2 अंक स्टार्ट होता है 10 से लेकर 99 तक, इस बीच के किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल पाओगे इस ट्रिक की मदद से। तो हम बात करते हैं फर्स्ट ट्रिक की। फर्स्ट ट्रिक जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं स्क्वायर करने के लिए, तो वो कैसे इस्तेमाल होगा और क्या है उसके नियम, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये ट्रिक ऐसी बताने वाला हूँ जो 2 अंक के किसी भी अंक का स्क्वायर निकालने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इकाई पर कोई भी संख्या हो। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ, एकदम संक्षिप्त, ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। मैं शुरू करता हूँ ईजी, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 18 का स्क्वायर, देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 324। तो इसको इस ट्रिक से निकाल कर देखते हैं कि क्या सच में 18 का स्क्वायर इस ट्रिक से भी 324 आता है या नहीं आता। तो अगर हम 18 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, 18 लिखिए, इसके नीचे फिर से 18 लिखिए। अब क्या करना है आपको कि ये जो हमने लिखा है 18 के नीचे 18, ये इकाई वाले नंबर को नीचे की ओर 8 और 8 का आप कर दीजिए गुणा। तो 8 और 8 का गुणा करके हमें मिलता है 64। तो 64 पूरा मत लिखिए, 64 में से 4 को यहाँ लिखें, और 6 जो है, जिस तरह से हम अक्सर करते हैं जोड़ते समय या गुणा करते समय, तो 6 को यहाँ पर हम लिख देंगे हासिल के रूप में, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। उसके बाद अब क्या करना है, आप क्रॉस मतलब तिर्यक गुणा करिए, इस 8 का गुणा 1 से और इस 8 का गुणा इस 1 से। तो 8 और 1 का गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा, ये आपको मन में करना है। फिर 8 और 1 का गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा, और दोनों को कर दीजिए प्लस, मतलब हो जाएगा 16। ये काम आपको मन में करना है, न कि कहीं पर लिखकर। ये मन में किया जा सकता है, बहुत इजी कैलकुलेशन होता है। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, दोनों को जोड़ दिया, हो गया 16, और इस 16 में ये वाली हासिल भी जोड़ दीजिए। ये हम मन में कर सकते हैं। 16 और 6 को जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा 22। तो 22 फाइनली जो अंक आया, इसमें भी क्योंकि 2 अंक है, तो 2 अंक है, तो इसका इकाई का अंक आप यहाँ लिखिए, और ये वाले 2 को इसके ऊपर लिख लीजिए। ये आप मन में भी कर सकते हैं, याद रखिए, ज़रूरी नहीं कि आप ये लिख कर करोगे। अब तीसरे स्टेप में इसको सीधा 1 का गुणा 1 से कर दीजिए, 1 एकम 1 होता है, ये मन में कर सकते हैं आप। और ये जो हासिल हमने लिखा, क्योंकि 6 तो जुड़ चुका है, इस 2 को इसमें प्लस कर दो तो हो जाएगा 3। उस 3 को यहाँ लिख दीजिए। देखिए 324 जो यहाँ पर हमने लिखा था वही आ गया। हो सकता है पहली बार में आपको ये ट्रिक ना समझ में आई हो, क्योंकि सीधे मैंने 18 से कराया। छोटे नंबर से मैं बताता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या होता है और कैसे करते हैं, बारी बारी से एक बार आपको छोटे नंबर के साथ करके बताता हूँ इसी प्रोसेस को। जैसे हम बात करते हैं 12 के स्क्वायर की। 12 का स्क्वायर यदि इस ट्रिक से निकालना चाहते हैं तो क्या करना है,
सबसे पहले ऑप्शन, सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, 12 के नीचे लिखिए 12। अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में जैसा मैंने कहा था सीधा गुणा करिए, 2 का गुणा 2 से करिए। यहां मैं लिख रहा हूं कि हम मन में क्या करने वाले हैं, मन में जो करेंगे वो मैं यहां लिखकर आपको बता रहा हूं। तो 2 का गुणा आपने कर दिया 2 से, तो 2 का गुणा 2 करके आया 4। इस 4 को यहां लिखिए, क्योंकि संख्या एक ही अंक में आया है, 2 दूनी 4, इसमें 2 अंक नहीं है, तो हासिल लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता है भी, इतना मैथ्स तो आपको आता है। आगे बढ़े, 2 का गुणा इस 1 से और इस 2 का गुणा इस 1 से, मतलब तिर्यक गुणा करना है, तिरछा गुणा करना है, इस 2 का इस 1 से, इस 2 का इस 1 से। तो 2 1 कम 2, प्लस बीच में प्लस डाल दें, 2 1 कम 2, दोनों को जोड़ दें, आ गया 4। 4 आया तो आप 4 को यहां लिख लीजिए इस तरफ, इकाई दहाई सैकड़ा, इधर से आपको इस ओर बढ़ना है, लिखते हुए इस ओर बढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 1 का गुणा 1 से, मतलब सीधा सीधा गुणा, पहले सीधा फिर तिरछा फिर सीधा, 1 का गुणा 1 से 1 आ जाएगा, उस 1 को यहां लिख लीजिए। 144 आपका आंसर है। आपको पता है कि 12 का वर्ग 144 ही होता है। तो उम्मीद है ये इस बार आपको समझ आया होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सीधा गुणा करना है इकाई वाले संख्या को, फिर सेकंड स्टेप में तिर्यक गुणा करना है और दोनों को जोड़ देना है, थर्ड स्टेप में सीधा गुणा करना है लास्ट वाली संख्या का और उसे यहां लिख देना है। 18 में क्या हुआ था, क्योंकि 2 अंक में आया था 16, इसीलिए इसका 16 में 6 जोड़कर 22 आया था, इसलिए हमने क्या किया था, 2 लिखकर और बाकी जो संख्या था उसको हासिल ले गए थे। एक और संख्या का करके आपको दिखाता हूं। मान लीजिए कि हम लोग कर रहे हैं 16 का स्क्वायर। इस बार आप फास्टली करने का कोशिश करें, 16 का स्क्वायर कैसे निकालना है। इस बार हम सारी चीज़ें लिख कर नहीं करेंगे, मन में करने की कोशिश करेंगे। 6 का 6 से गुणा, सीधा सीधा करिए, 6 6 36, 36 का 6 लिखें और 3 को इधर ऊपर लिख लें हासिल के रूप में। फिर 6 का 1 से गुणा, 6 का 1 से गुणा, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 और 6 को जोड़ दें तो 12, 12 और ये 3 हासिल का आपको जोड़ना पड़ेगा, 12 और 3 15, तो 5 यहाँ लिखें, ये 3 जुड़ गया, 1 हासिल में और बच गया, सीधा सीधा गुणा, 1 1 कम 1 और ये वाली हासिल 1 और 1 2, 256, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये ट्रिक आपको समझ आया होगा, और अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी और लगता है आपको कि इससे आपका कैलकुलेशन फास्ट हो सकता है, आप बड़े से बड़े नंबर का आसानी से वर्ग निकाल पाओगे, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे मैं एजुकेशनल वीडियो बहुत सारे आपको अवेलेबल कराता हूँ। आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक सही समय पर पहुंच जाए। और अगर आपको इस आज जो मैंने ट्रिक बताई इसमें कोई डाउट हो और इसे और भी एक्सप्लेन कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसे फिर से समझाऊं या अलग तरीके से समझाऊं और नंबर्स लेके समझाऊं, तो कमेंट करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी टॉपिक पर ले आऊँ। नहीं तो मैं वर्ग और वर्गमूल चैप्टर का ही नेक्स्ट ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा।